सोचो, एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी में आज भी शौर्य की खुशबू आती है। यह कहानी है मेवाड़ के महान योद्धा की। साल था 1576। भारत का इतिहास एक बड़े मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, जिसका विस्तार तेजी से बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ था मेवाड़, जो अपनी आजादी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। मुगल बादशाह चाहता था कि पूरा भारत उसके अधीन हो जाए, लेकिन एक राजा था जो कभी झुकना नहीं चाहता था। वो थे महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजे संधि करने के लिए, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए स्वाभिमान सबसे ऊपर था। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, उनकी सेना छोटी थी लेकिन हिम्मत पहाड़ों से भी ऊंची थी। दूसरी तरफ थी मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे। उनकी सेना विशाल थी और हथियार भी ज्यादा थे। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और चारों तरफ गूंजती हुई रणभेरी। धूल का ऐसा तूफान उठा कि सूरज भी छिप गया। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी चेतक पर सवार थे। चेतक एक साधारण घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की ताकत था, उनका विश्वास था। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन के बीच घुस गए। उन्होंने राजा मानसिंह तक पहुंचने की कोशिश की। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक हाथी के ऊपर छलांग लगा दी। इतिहास का वो पल आज भी वीरता की मिसाल है। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना भारी थी और धीरे धीरे महाराणा प्रताप की सेना कमजोर पड़ने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इसी बीच चेतक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने अपने मालिक को बचाने का फैसला किया। वो दौड़ा, जितनी तेज दौड़ सकता था। पीछे दुश्मन था, आगे एक नदी। चेतक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और नदी के ऊपर छलांग लगा दी। महाराणा प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक अब थक चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल थी। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ। मुगल सेना मैदान में रही, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि प्रताप जिंदा थे, और जब तक वो जिंदा थे, मेवाड़ जिंदा था। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में जीवन बिताया। कभी भूखे रहे, कभी पत्थरों पर सोए, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत फिर से जुटाई और एक एक करके अपने खोए हुए किले वापस हासिल किए। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। समय बीतता गया और फिर 1597 में इस महान योद्धा का अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी महाराणा प्रताप का नाम वीरता, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत कभी झुकने में नहीं होती, बल्कि आखिरी सांस तक लड़ने में होती है। ये थी कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा, और जिसने साबित कर दिया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।